अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, बहुत खुश होंगे, मुझे दुआ में याद करते होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल भी रखते होंगे। तो आज की मेरी वीडियो वो इसी बारे में है कि आप अपने अंदर का डर कैसे ख़त्म कर सकते हैं। देखिए, मैं कोई बहुत बड़ा स्पीकर या बहुत बड़ा मोटिवेशन लेक्चरर तो नहीं हूँ। मेरी तालीम बीकॉम है और मेरा नाम अली अब्बास है। मैं जंग से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मतलब कुछ बुक्स पढ़ के, कुछ चीज़ों का मुताला करके मैं इतना आपको बता सकता हूँ कि आप दिल का डर, अपने अंदर का डर कैसे ख़त्म कर सकते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें और नीचे दिए गए बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके और आपका फ़ायदा हो सके और मेरा भी फ़ायदा हो सके। तो वीडियो शुरू करता हूँ कि आप कैसे अपने अंदर का डर ख़त्म कर सकते हैं। देखें, आप हर इंसान, कोई इंसान किसी से कम नहीं होता। हर इंसान में दो हाथ होते हैं, दो टांगे होती हैं, एक दिमाग होता है, दो आंखें होती हैं, मतलब सब कुछ सेम होता है। मतलब कोई इंसान किसी से मतलब कम नहीं होता। तो बात तो सारी अंदर के डर की होती है। अगर किसी इंसान में डर अंदर का ख़त्म हो जाए, उसमें कुछ करने की सलाहियत पैदा हो जाए तो वो कुछ भी कर सकता है। देखें, दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको इंसान ने ना बनाया हो या इंसान को पता ना हो। छोटी से चीज़ से लेकर जहाज, हेलीकॉप्टर तक इंसान ने बनाया। हर चीज़, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, सब चीज़ें इंसान ने ही बनाई हैं। कैसे उसने मतलब अपनी अपनी सलाहियत दिखाई, अपने अंदर का डर ख़त्म किया। अगर वो डरते रहता है कि मैं कैसे बनाऊंगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, तो वो कभी कुछ भी ना कर पाता। उसने अपने अंदर का डर ख़त्म किया और उसने ये सब कुछ कर दिया। तो सारी चीज़ होती है अंदर के डर को ख़त्म करने की। जो इंसान अपने अंदर का डर ख़त्म कर देता है वो कुछ भी कर सकता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने अंदर का डर ख़त्म कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं और बहुत ज़्यादा आप कामयाब हो सकते हैं। तो आपने करना कुछ यूं है कि जब भी आपका दिल डरे, आपने देखें, होता यह है कि दिल मतलब आपने बस दिल को इतना कहना होता है कि ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, मतलब सब कुछ ठीक है, कुछ भी नहीं है। सारी बातें डरने की होती हैं। आपने जैसे अगर आप एक ख्वाब देखते हो, ख्वाब में कितनी डरावनी चीज़ होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन जब ख्वाब, नींद ख़त्म होती है, ख्वाब टूटता है तो सब कुछ मतलब ठीक हो जाता है। तो आपने जस्ट बुरी चीज़ों को जस्ट एक ख्वाब लेना है, ख्वाब के तौर पे लेना है और कुछ नहीं समझना। आपने समझना है कि ये बस एक ख्वाब है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और जो इंसान अपने अंदर के डर को ख़त्म कर देता है वो रिस्क लेता है, और जो रिस्क लेता है वो बहुत कामयाब होता है। और जो रिस्क नहीं ले पाता वो कभी कामयाब नहीं होता। दुनिया में, ज़िंदगी में बहुत बड़ी कामयाबी पाने के लिए रिस्क लेना बहुत ज़रूरी होता है। और जो इंसान रिस्क लेते हैं वो बहुत आगे जाते हैं, क्योंकि रिस्क लेने से ही आप ग्रो करते हो, आपको कामयाबी मिलती है और आप बहुत आगे जाते हो। तो ज़िंदगी में सबसे पहले रिस्क लेना सीखें और अपने अंदर के डर को ख़त्म करें। ये डर एक होता है और कुछ भी नहीं होता। ये ख्वाब होता है जो आपके एक डर की दीवार, आपके दीवार होती है जो आपको डरा रही होती है ताकि आप आगे ना जा सको। जब जो इंसान इस दीवार को पार कर जाता है, इस दीवार को गिरा देता है, वो बहुत कामयाब हो जाता है। और जो इंसान डरता रहता है और आगे कुछ नहीं कर पाता वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। तो आपने हमेशा अपने अंदर के डर को ख़त्म करना है। अपने अंदर को थोड़ा लालच देना है कि बस कुछ भी नहीं होता, ये बस एक ख्वाब है और कुछ भी नहीं है। और आपने मतलब अंदर के जो ख़त्म करना है, थोड़ा रिस्क लेना है और हमेशा खुश रहना है, और इस तरह आप बहुत ज़्यादा तरक्की करोगे और बहुत ज़्यादा कामयाबी हो जाओगे। और इसी तरह मतलब क्योंकि जो इंसान अपने अंदर के जो ख़त्म कर देता है वो, उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता, सब उसके लिए सब पॉसिबल होता है और वो कुछ भी कर सकता है। आप सोचें कि एक इंसान को मतलब CSS का एग्ज़ाम जो बहुत मतलब टफ एग्ज़ाम होता है और कंपटीशन, मुकाबले का एग्ज़ाम होता है, एक इंसान डरता रहता है कि मैं ये नहीं कर सकूंगा, नहीं कर सकूंगा, उसके अंदर का डर होता है और वो कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन एक इंसान अपने अंदर का डर ख़त्म करके उसमें मेहनत करता है, दिलो जान से मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है और अपने अंदर का डर को ख़त्म करके वो CSS का एग्ज़ाम मतलब
تیاری کرتا ہے اس کو کلیئر کر لیتا ہے تو وہ آگے جیت جاتا ہے اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے. لیکن جو ڈر ہوتا ہے پہلے کہ میں نہیں کر سکوں گا، اس میں یہ ہوگا، اس میں وہ ہوگا، اس میں یہ ہوگا، اس میں انگلش ہوگی، اس میں یہ ہوگا، اس میں وہ ہوگا، جنرل نالج ہوگی، وہ مطلب وہ ڈرتا رہتا ہے اور وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا. لیکن جو ڈر کو ختم کر کے کچھ بھی نہیں سوچتا، بس محنت کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے، تو جو انسان محنت کرتا ہے اللہ اس کی محنت کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا اور اللہ اس کو کامیاب کر دیتا. آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے، آپ نے اپنے اندر کے ڈر کو ختم کرنے ایک ٹائم کے لیے آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے، آپ نے اپنے اندر کے ڈر کو ایک دفعہ سائڈ پہ رکھ لینا ہے. آپ نے اپنے دماغ کو، اپنے دل کو، اپنے اندر کے ڈر کو ایک لالچ دینا ہے کہ میں یہ کام کرنے کے لیے تمہیں سائڈ پہ رکھ رہا ہوں اور اس کے بعد میں پھر تمہیں اٹھا لوں گا. پھر جب آپ کا کام ہو جائے گا آپ کو اتنی خوشی ملے گی کہ آپ اس ڈر سے بالکل آزاد ہو جائیں گے. تو آپ نے بس کرنا یہی ہے کہ ڈرنا کبھی بھی نہیں ہے، کسی بھی کام کرنے کے لیے ڈرنا نہیں ہے. اور دوسری امپورٹنٹ بات، آپ نے جب بھی کوئی اپنی زندگی کا اہم فیصلہ کرنے اپنی زندگی کا اہم فیصلہ کرنے لگو، آپ نے بہت سے لوگوں سے مشورہ نہیں لینا. آپ نے اپنی زندگی کا جو فیصلہ ہے وہ کسی اور پر نہیں چھوڑنا. آپ کے جو دل آپ کا کہے گا نا ڈر کو نکال کے، آپ نے بس وہی کرنا ہے. تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ہوگی کیونکہ آپ لوگوں سے مشورے لو، کیونکہ کوئی سا آپ کو کوئی مشورہ دے گا، کوئی کچھ دے گا تو آپ اپنی مطلب آپ سفر میں کامیاب نہیں ہو سکو گے اور آپ ہار جاؤ گے. تو آپ نے ہمیں یہی کرنا ہے کہ آپ نے کسی دوسرے انسان کی باتوں پر عمل نہیں کرنا، نہ ہی اپنے فیصلے کسی اور کو بتانے ہیں. تو پھر میں آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو دبا دیجیے گا. اللہ حافظ.